तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। और इसका इंट्रोडक्शंस टू फ्लो ऑफ कंट्रोल, फिर इंडेंटेशंस, रिपीटेशंस और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, एंड एंड में कोशिश करेंगे ये नेस्टेड लूप भी कंप्लीट करें। सो फर्स्ट अगर हम फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में इनपुट और आउटपुट फंक्शंस पे डिस्कस किया था, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग सपोज कीजिए कि आप अगर गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं और आप अपने घर से निकलकर आपको ऑफिस जाना है, तो इस कंडीशंस में आप क्या करेंगे? एक रूट को, जैसे गूगल मैप है तो उसको आप वो जैसे जैसे इंडिकेट करेगा तो उस तरह से आज के दिनों में करते हैं। लेकिन पहले भी लोग क्या करते थे, एक रास्ता को ढूंढते थे और इस रास्ते से वो चलते हैं। तो रास्ते में काफ़ी सारे जैसे टर्न आता है, फिर कहीं पे मार्केट आएगा। तो सेम इसी वे से अगर हम फ्लो चार्ट को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स होता है और वह सिंबल्स आपको किसी न किसी टर्म्स को डिस्क्राइब करता है। तो इस फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, लाइक सपोज हमें इस तरह की प्रोग्राम को प्रिंट करना है जहाँ पर हमें डिफरेंसेज ऑफ द टू नंबर्स या एडिशंस ऑफ द टू नंबर्स हमें लिखना है। तो लेट्स सी the differences of two numbers. So first I am going to the program to print the difference of two number. So program differences of two number, difference of two numbers को फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर वन, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने लिया था, इस यहाँ पर हम इंटीजर और इनपुट फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, लाइक int इनपुट एंड फंक्शंस हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक एंटर फर्स्ट नंबर, enter it's a first number, और फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं मैं यहाँ पर स्लाइस यूज करते हैं। फिर सेकंड अगर हम नंबर 2 की वैल्यू अगर एंटर करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, कॉपी करके और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे num2 सेकेंड इंटीजर पुट करना है। बेस्ट है कि कुछ स्पेस यहाँ पर दे दिया जाए। और नेक्स्ट जो वेरिएबल क्रिएट करना है, लाइक डिफरेंसेस, डिफ शुड बी इक्वल टू num1 माइनस num2, num1 माइनस num2, और प्रिंट करना है, लाइक प्रिंट the differences of like a num1 and it's a num2 is
div हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमने एज इट इज लिखा। लेट्स सी रन। जब हम इसे रन करते हैं देन हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू अगर हम एंटर करते हैं, वेट 1 मिनट, आई थिंक यस नाउ अब ये रन होना चाहिए। यस राइट, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर 7 पुट किया एंड सेकंड नंबर हमने यहाँ पे 8 पुट किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंसेज आ रहा है वो 7 - 8 इज 1। सो नाउ सपोज अगर मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 10 रुपीज़ है और उससे एक पेन को बाई करना चाहते हैं ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप एंड देयर इज अ वेराइटी ऑफ पेन्स प्राइस एट 10 rupees each. So now we have to decide which pen to buy. So similarly when जब हम यूज करते हैं एज ए डायरेक्शन सर्विस ऑफ अ डिजिटल मैप, तो उस कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ऐसे में हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि समटाइम्स इट शोज द मोर देन वन पाथ लाइक द लिस्ट क्राउडेड पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। तो उससे हमें डिसाइड करना होता है एज पर आवर प्रायोरिटी और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो सेम अगर हम सर्कल यहाँ पर यूज करेंगे तो सर्कल के अंदर जो है स्टार्ट, फिर यह पैरेललोग्राम की तरह इनपुट फंक्शंस यूज करते हैं, फिर रोम्बस की तरह हम लोग यहाँ पर फंक्शंस डिसीजन के लिए यूज करते हैं, फिर से रेक्टेंगल का यूज करेंगे और अगेन पैरेललोग्राम एंड देन स्टॉप। सो फ्लो चार्ट जो है वो डिपिक्टिंग लाइक अ डिसीजन मेकिंग, डिपिक्ट करता है वो डिसीजन लेने में। सो लेट्स सी, सपोज अगर इसमें हम लोग कोई भी सेंटेक्स लिखते हैं तो इसे में डिसीजन जो फ्लो चार्ट है हमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग इंडेंटेशंस पे आते हैं। नेक्स्ट इज द इंडेंटेशंस। सो लेट्स सी, इंडेंटेशंस का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी कंडीशंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशंस के बाद जो है वह जो नेक्स्ट लाइन क्रिएट होता है उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। लाइक हमने क्या किया, इट्स एज एक वेरिएबल क्रिएट किया int एंड इनपुट एंड enter your age, like enter your age, or if age greater than equal to, if age greater and equal like a 1/8 and slice print क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है। तो इंडेंटेशंस का मीनिंग हुआ जैसे ही हमने स्लाइस के बाद यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में स्पेस आ जाती है, अदरवाइज आपको इंडेंटेशंस एरर आएगा। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया लाइक प्रिंट और इसके अंदर क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो ई एलिजिबल टू वोट
एंड इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये एरर शो करेगा। लाइक लुक हियर व्हाट टाइप्स ऑफ द एरर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरर शो कर रहा है वह इंडेंटेशन से एरर है। अब इस एरर को यानी एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑनलाइन, तो ये भी डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्पेस के साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे हम इजीली इसे प्रिंट कर सकते हैं। एंड इट्स 21 अगर हमने लिखा तो यह एलिजिबल टू वोट आ गया। तो जो ये स्टेटमेंट है, इफ़ द एज एंटर्स बाय लाइक अ यूजर इज ए ग्रेटर दैन 18 हमने लिखा है, तो प्रिंट दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। इफ़ अगर कंडीशंस ट्रू है तो, और इंटेंडेंट स्टेटमेंट आर एक्सिक्यूटेड। लेकिन जैसे ही हम इसे 18 की जगह 17 लिखते हैं तो आप देखोगे एंटर योर एज, सिर्फ यहाँ पर एंटर योर एज शो करता है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस अगर हम ट्रू और अदर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ दी लाइक इफ़ स्टेटमेंट जिसको हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलाउ कर सकते हैं टू राइट द टू ऑल्टरनेटिव पाथ, एंड जो कि कंट्रोल करेगा इस कंडीशंस को या आगे रन करने में। तो इफ़ और कंडीशन यूज करेंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर एल्स और स्टेटमेंट हम देकर इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो लुक, अगर हम इसमें इफ़ के बाद एल्स यूज करते हैं लाइक ELSE और फिर से स्लाइस यूज करेंगे, एंड अगेन लुक है इंडेंटेशंस यहाँ पर आ गए, और प्रिंट, और इसमें हमें लिखना होगा नॉट एलिजिबल टू वोट, लाइक नॉट एलिजिबल टू वोट राइट। तो इस कंडीशंस के और फिर इसके बाद हम इसे रन करते हैं, और फिर हमने 12 ईयर लिखा और फिर देखते हैं नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर दिया प्रोग्राम के अंदर। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यह हमेशा इट्स अ पॉजिटिव डिफरेंसेस आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कंपैरिजंस भी कर सकते हैं, इट्स ए ग्रेटर एंड ए स्मॉलर, आप चाहो तो इस तरह की मल्टीपल्स वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। सो सिमिलरली अगर हमने जैसे दो इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2 सेकंड दो नंबर है, और इफ़ के बाद अगर हमने यहाँ पर कोई कंडीशंस लगा दिया num1 एंड num2 वाली, सो लेट्स सी हमने num1 एंड num2 बना रखा है। तो यहाँ से हमने कंट्रोल C और इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करता हूँ कंट्रोल V, पर इसको रन करने से पहले हमें इस इफ़ स्टेटमेंट देना है। तो लुक हियर, यहाँ पर हम इफ़ कंडीशंस लगा रहे हैं, इफ़ एंड इट्स NUM लाइक num1 is greater than num2 is greater than num2, इट्स स्लाइस, और डिफरेंसेस हमने लिखा डिफ, क्योंकि स्लाइस यूज कर रहे हो तो आपको स्पेस चाहिए, अदरवाइज इंडेंटेशन से एरर आएगा। और अगर एल्स यूज करते हैं लाइक एल्स diff, so diff num2 minus num1 differences will equal to num2 minus num1, और प्रिंट करना है यहाँ पे। so let's see the print,
the difference of the difference of like फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे num1 एंड कॉमा इट्स लाइक num2 एंड यहाँ पर लिखना है यहाँ पे आपको AND एंड देन आप यहाँ पे यूज करेंगे इट्स num2 एंड फिर इसके बाद यूज करना है और फिर जो वेरिएबल है डिफ, तो डिफ यहाँ पर यूज करते हैं लाइक जो प्रिंट होना चाहिए और फिर इसको रन करते हैं. सो आप ओके आई हैव गॉटन द सम मिस्टेक्स, लुक हियर व्हाट इज दिस. ओके इट्स डिफ के बाद हमें यहाँ पे कॉमा होना चाहिए. सो आई हैव फॉरगॉटन. ओके let's write here, just I am going to the enter here the some number like अगर हम 6 एंटर करते हैं और सेकंड नंबर अगर हम 7 एंटर करते हैं तो आप देखोगे द डिफरेंसेज ऑफ 6 and 7 इज 1 आ रहा है. तो इस तरह की जो सिंटैक्स है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे हम स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं इन सभी सिंटैक्स को. तो सेम अगर इफ़ कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं एलएफ कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, अगेन एलएफ यूज़ करके फिर एल्स भी कंडीशंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट नंबर हमने लिया था लाइक हमें चेक करना है वेदर नंबर इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, देन इन दिस सर्कमस्टांसेस हमें ये आसानी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक नंबर. यहाँ पर एक हमने वेरिएबल बनाया. So let's write here the number will equal to, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और नंबर will equal to एंड एज के साथ हमें स्लाइस यूज करना है. एंटर नंबर स्लाइस एंड सेकंड इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, if number is greater than 0, it's a slice print number is positive, print number is positive. Number is positive. और सेकंड if number is lesser than 0, तो इसे हम स्टार्ट से ही करेंगे बिकॉज elif है. elif number lesser than 0, और फिर से अगेन स्लाइस प्रिंट करना है नंबर इज नेगेटिव, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव. और अगर हम elif के बाद else लगाते हैं तो नंबर इज 0 हमें डिसीजन लेना है. elif मीन्स else, and slice, then print number is 0, print number is 0.
इज 0। सो लेट्स सी। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली हमने कोई भी लेट्स सी 1 मिनट। यहाँ पर एज की जगह अगर हम नंबर अगर लिखते हैं तो इट्स अ बेटर। एंड इसमें अगर हम 0 पुट करें तो एंटर क्या आ गया, इट्स अ नंबर इज 0। तो इस तरह से सिमिलरली अगर हम अदर सिंटेक्स लाइक डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर कलर ऑफ सिग्नल्स एट द रोड क्रॉसिंग की अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सिग्नल का फॉर्म बना सकते हैं। तो मल्टीपल वे। तो इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स, आस्क यूजर टू इनपुट एनी ऑफ द ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करेगा इफ़ द यूजर एंटर एनीथिंग एल्स, डिस्प्ले ओनली द पॉजिटिव डिफरेंस इन दिस केस द ऑपरेटर, एंड डिस्प्ले द मैसेज प्लीज एंटर द वैल्यू अदर देन 0। तो इस तरह की मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएट किया जा सकता है। सो जब हम इंडेंटेशंस होगा, क्योंकि इंडेंटेशन मोस्ट ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम देखते हैं तो स्टेटमेंट्स विद इन अ ब्लॉक को हमें पुट करते हैं इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, जबकि पाइथन यूजेस करता है इंडेंटेशंस फॉर ब्लॉक एज वेल एज फॉर अ नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर्स वे में। और इससे अगर हम लीडिंग लाइक अ वाइट स्पेस एंड टैब स्पेस बार या टैब बार आप पुट करोगे, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशंस, जो मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद हम मल्टीपल वे से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो प्रोग्राम अगर फाइंड करना है लार्जर ऑफ द 2 प्री स्पेसिफाइड नंबर्स, इस तरह से। इसके बाद आता है रिपीटेशंस। तो रिपीटेशन मीन्स वी रिपीट अ टास्क, किसी भी टास्क को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एज ए रिपीटेशंस। सो लेट्स सी इन द रिपीटेशन लाइक RE PETITION एंड अब सपोज करो कि एक जैसे लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई इन्वॉल्व होता है लाइक 4 स्टेज में। फर्स्ट जो है बटरफ्लाई ले एग्स, टर्न इनटू अ caterpillar, it becomes a pupa and finally matures as a butterfly. So this cycle starts again with a layering of eggs by the butterfly. तो इस काइंड ऑफ रिपीटेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेशंस, और इसी रिपीटेशंस को हम लोग आइट्रेशंस प्रोसेस बोलते हैं, जो कि अकरिंग इन द नेचर्स के अंदर अकर करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हमें जो प्रोग्राम हमने लिखना है, यानी कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट the first 5 natural number, 5 natural number, right? तो अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में तो प्रिंट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सो लेट्स सी, प्रिंट 1
Control C, like a print 2, and next it's a print 3, print 4, print 5, और इस तरह से आप जो है नंबर्स को 1 2 3 4 5। तो अगर हमें मान लो कि सपोज करो कि 1000 टाइम 10,000 टाइम 1,00,000 टाइम्स अगर हमें प्रिंट करना होगा, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट और दिस इज़ नॉट द गुड वे, सो it would be like a tedious and not the best way to do the task। तो इस तरह की जो प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें लूप अगर हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इसमें सपोज करो कि अगर हमें लूप यूज़ करते हैं और किसी लेटर्स को लिखना चाहते हैं, तो प्रिंट सपोज हमें करना है किसी कैरेक्टर को, सपोज प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग पाइथन यूजिंग फॉर लूप। तो एक हमने लेटर की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स में अगर हम फॉर लूप अप्लाई करते हैं, फॉर लेटर इन पाइथन इन python एंड देन स्लाइस हमें यूज़ करना है, और प्रिंट लेटर हमने इसे नेम दिया है, सो प्रिंट एंड इट्स अ लेटर। ओके, और इसे हम इस लेटर को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं लाइक अ पाइथन। सो प्रोग्राम टू प्रिंट द सेम, ऐसे ही अगर हमें नंबर्स को प्रिंट करना होगा, मान लेते हैं सपोज आई वांट टू प्रिंट नंबर्स, तो आप नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हो। एक लिस्ट क्रिएट कर लो और फिर उसे हम आसानी से जो भी नंबर हम चाहते हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी ओ यू काउंट and this will equal to list 10, 20, 30, 40, 50। इस तरह से हमने एक लिस्ट क्रिएट किया और फिर फॉर लूप अप्लाई करते हैं लाइक फॉर num in count, num in count, स्लाइस यूज़ करना है, फिर से ऑटोमेटिकली ये पैरेंथेसिस स्लाइस से इंडेंटेशन से यहाँ पर आना है, यहाँ पर कोई भी, और फिर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस नम यानी कि प्रिंट के बाद यूज़ करना है, प्रिंट पैरेंथेसिस, और जो भी वेरिएबल हमने लिया हुआ है इट्स नम। तो आसानी से इस सारे नंबर को जो भी लिस्ट के अंदर है उन सबको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावे अगर हम सिर्फ चाहते हैं इसके अंदर सिर्फ इवन नंबर ही नम के अंदर जो काउंट कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम इवन नंबर ही प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हमने एक नंबर्स क्रिएट किया लाइक दिस, नंबर्स एंड दिस विल इक्वल टू लाइक एक लिस्ट क्रिएट कर लो फ्रॉम 1 से लेकर 10 के बीच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हमने 10 इस लिस्ट के अंदर नंबर्स हमने डिजिट्स को। अब यहाँ पर इसमें नंबर्स को हम फॉर लूप चलाने चाह रहे हैं, तो फॉर
नम कहाँ पर होगा, इन नंबर्स, इन नंबर्स, और स्लाइस यूज करते हैं, यहाँ पर इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसमें हमें इफ लूप अगर यूज कर रहे हैं, इफ, और हमें सिर्फ इवन चाहिए, तो नम के, और इवन अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, या परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे, एंड 2, like it's a even number, and because it's a remainder should be 0, तो ही even number होगा। and I want to print here, print, सॉरी यहाँ पर भी स्लाइस यूज करोगे, ऑटोमेटिकली प्रिंट num comma is an even number, is an even number, okay, and let's run. Then we can see only 2, 4, 6, 8 and 3 इस तरह का नंबर्स यहाँ पर आएगा। अगर इसी की जगह मैं 2 की जगह अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, तो इट्स लुक है, यह 3 का मल्टीपल्स नंबर आएगा। अगर इसकी जगह हम लोग 5 लिखते हैं या 10, तो जो भी नंबर इसके अंदर अगर वो है तो आना चाहिए। अदरवाइज 11 अगर हम लिखेंगे तो देखोगे बिकॉज ये 11 का मल्टीपल यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि किस तरह से हम फॉर लूप में ये यूज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट होता है रेंज फंक्शंस। जब हम लोग रेंज फंक्शंस लिखते हैं, लाइक इट्स अ रेंज फंक्शन, let's create let's write here रेंज फंक्शंस के अंदर। तो रेंज फंक्शंस का मीनिंग हुआ कि रेंज फंक्शंस जो है वह बिल्ड करता है, बिल्ट इन फंक्शंस होता है, ऑलरेडी पाइथन के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शंस है। तो रेंज दिस मीन्स, इसका मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे रेंज, सिंटेक्स होगा लाइक अ रेंज, फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर लिस्ट ऐसे लिखना है, और लिस्ट के अंदर आप लिखोगे स्टार्ट, यानी स्टार्ट जो भी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो वो होगा START, एंड सेकंड जो वैल्यू होगा स्टॉप, और थर्ड जो वैल्यू होगा इज अ स्टेप, यानी जो थर्ड वैल्यू होगा वो जो भी जितने स्टेप्स आप लेना चाहते हो वो स्टेप्स होंगे, स्टॉप एंड देन इट्स अ स्टेप, राइट। तो इस तरह की फंक्शंस हमें क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज अगर हम एक लिस्ट रेंज का क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू द स्टॉप वैल्यू, बट लेकिन जो भी स्टॉप वैल्यू होगा यह एक्सक्लूडेड होगा स्टॉप वैल्यू। सो फर्स्ट लेट स्टार्ट द स्टेप्स, हमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, और लिस्ट, और इसके अंदर अगर हम रेंज क्रिएट करते हैं, रेंज शुड बी इक्वल टू 10, और फिर देखते हैं इसका आउटपुट 0 से लेकर और 9 तक, क्योंकि पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग जो होती है वह 0 से होगा। बट अगर हम इसके में इस लिस्ट की जगह एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं कि जो वैल्यू का रेंज होगा, यानी कि लिस्ट तो हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये
बहुत इम्पोर्टेंट है। सो 2,10 लिखेंगे तो ये आ गई 2, 3, 4 से लेकर 10 तक आसानी से देख सकते हैं। सो सेम अगर हमें स्टेप में चाहिए यही लिस्ट तो यहाँ पर कॉमा देकर, और 2 का स्टेप चाहिए तो 2 का स्टेप दिखेगा। अगर वो 3 के स्टेप चाहिए तो आपको 3 के स्टेप्स से मल्टीपल्स नंबर्स हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। राइट, तो अब देखो यहाँ पर कितनी सारे इसके बीच की जो 2 के बीच का डिफरेंसेस यहाँ पर आ गया। तो आई होप कि ये स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी में अगर हम कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, और ये लिस्ट जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, से स्टार्ट फ्रॉम लाइक 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर वह इट्स ए नेगेटिव वैल्यू अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं लाइक दिस -10, और जो स्टेप्स है वो -1 की देना चाहते हैं लाइक -1 का स्टेप्स होना चाहिए, तो ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। सो इस तरह से हम लोग नेगेटिव वैल्यू का भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं मल्टीपल्स ऑफ द 10 फॉर नंबर्स इन अ गिवन रेंज, तो मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स अगर हम क्रिएट करते हैं लाइक दिस फॉर नम इन रेंज, लाइक फॉर नम इन रेंज लाइक तो 5 नंबर हमें यहाँ पर जनरेट करना है। एंड देन नाउ द स्लाइस यूज करते हैं, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 greater than 0, print num, now print num, और इसको अगर मल्टीप्लाई करना है इससे 10, तो इसकी आउटपुट हम आसानी से देख सकते हैं। जो भी नंबर्स है 10, 20, 30 का नंबर्स आ गया। सिमिलरली अगर हम वाइल लूप यूज करते हैं, लाइक वाइल स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट करते हैं लाइक ब्लॉक ऑफ द कोड, जिसको रिपीटली एज लॉन्ग एज द कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ द लूप्स इज ट्रू। सो द कंट्रोल द कंडीशंस, जब हम वाइल लूप को एक्सिक्यूट करते हैं बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एक्सिक्यूटेड, और आफ्टर ईच आइटरेशंस the control conditions is tested again, the loop continues as long as the conditions remains true. So let's say while test conditions अगर हम लेंगे, जैसे प्रोग्राम हमें टू प्रिंट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लेकिन वहाँ पे हम while लूप अप्लाई करते हैं। सो it's a while loop like 5 नेचुरल नंबर्स यूजिंग अ while loop अगर हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं काउंट, और इसको हमें काउंट करना है इस 1 से, और हम लोग while loop अप्लाई कर रहे हैं WHILE काउंट, जो वेरिएबल ले रखा है, एंड इट्स लेस एंड इक्वल टू 5, और प्रिंट कर रहे हैं काउंट, प्रिंट
मेथड काउंट, और नीचे हम लोग लिखेंगे लाइक अ काउंट एंड इट्स अ प्लस एंड इक्वल टू लाइक 1, और इसको रन कर देंगे तो इजिली 1 2 3 4 5 जो भी हमें काउंट करना है आसानी से देख सकते हैं। और इसी में इवन ऑड जो भी नंबर्स है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स लाइक break and continue statements। राइट, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के अंदर लूपिंग जो है वह कंस्ट्रक्ट्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिपीट टास्क एफिशिएंटली। सो इन सर्टेन सिचुएशंस व्हेन द सम पार्टिकुलर कंडीशन जो है वह अकर्स हो रहा है या नहीं। तो इस कंडीशंस में हम चाहते क्या है कि टू एग्जिस्ट फ्रॉम द लूप, आउट ऑफ द लूप, यानी बाहर निकलना या स्किप करना। सो सम स्टेटमेंट ऑफ द लूप बिफोर द कंटिन्यूइंग ऑफ फर्दर द लूप्स। सो दिस रिक्वायरमेंट्स कैन बी अचीव यूजिंग अ ब्रेक एंड कंटिन्यू, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी, अगर हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, यानी कि हमें जो प्रोग्राम लिखना है और उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी, नम जैसे हमने पहले लिखा था, नम शुड बी इक्वल टू इट्स 0 एंड फॉर नम इन ए रेंज, फॉर नम इन range like a 10 and then slice, and num will equal to num plus 1, num will equal to num plus 1 if num will equal to num, and just you can put here the equal symbol, equal to 8 slice, and now I am going to use break और प्रिंट करना है आफ्टर ब्रेक, print num has value plus str num, value plus str num, and print encounter a break out of the loop। ओके, एंड इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट, तो ये प्रिंट जो है वह इफ के साथ है और मैं इससे बाहर निकलता हूँ, और फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट इन काउंटर ब्रेक
exclamation out of loop. Out of loop. So let's see. It's a num has a value 1, num has a value 2 and num has value 3. और फिर इसके बाद आउट ऑफ, तो इसकी आउटपुट जो 3 4 5 6 7, लेकिन 8 नहीं आया, वहाँ पर ब्रेक हो चुका है। जैसे ही 8 आया वहाँ पर रुक गया है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द नम बिकम्स द 8, द ब्रेक स्टेटमेंट जो है वह एक्सिक्यूटेड और फिर वह फॉर लूप टर्मिनेट हो चुका है। तो यह वे है जिससे कि हम आसानी से सिमिलरली हम फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर्स को एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग like a user enter the negative numbers, stop and taking any the further input, the user display the sum like this. So you can apply the multiple of the program, and same conditions you are going to apply, we are going to apply like a continue statements. So let's see. So continue statements means when a continue statements like is encountered, the controller skip the executions of remaining statement inside the body of the loop for the current iterations and jumps to the beginning of the loop for the next iteration. तो इस कंडीशंस में हमें क्या करना है कि सिर्फ कंटिन्यू अगर हम यूज करते हैं लाइक लेट्स like num should be equal to like a 0, and for num in range 6 ऐसे कर सकते हैं for num और in range, यानी आप कुछ भी दे दो, रेंज अगर 10 10 6 4 5 कुछ भी ला। फिर इसके बाद हमें मालूम है कि हम यहाँ पे स्लाइस यूज करेंगे और नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा वह num will equal to num plus 1, num and plus 1, and if num अगर ये if num अगर will equal to 3 है, स्लाइस यूज करेंगे तो ये कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू यहाँ पर कर लेंगे कंटिन्यू और प्रिंट करना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू और फिर प्रिंट करेंगे। इसके बाद हमने स्लाइस नहीं यूज़ किया है तो आई होप ये प्रॉब्लम आ जाएगा। स्लाइस यहाँ पर यूज़ करनी थी एंड देन कंटिन्यू एंड इसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं लाइक प्रिंट num has value like num has value, और बिकॉज ये सिंगल कोटेशंस के साथ है और करता है वैल्यू, और उसके बाद हम स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं str num और प्रिंट एंड। फिर इसको बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे प्रिंट और एंड ऑफ लूप। एंड ऑफ लूप फिर ये रन कर सकते हैं। सो एंड ऑफ लूप। तो अगर हम ये रन कर रहे हैं लाइक if num in range, फिर num will equal to num plus 1 एंड फिर उसके बाद if
will equal to like it's a 3, and now I'm writing here continue and print, हमने जो लिखा वह if के साथ ही और फिर प्रिंट एंड ऑफ लूप। तो इस तरह से वैल्यू आएगा। सो num हैज a value 1 2 3 4 5 6 एंड एंड ऑफ द लूप। सो यह कंटिन्यू फंक्शंस में हम आसानी से यूज कर सकते हैं। सेम इसी के साथ एक नेस्टेड होता है। तो लूप में कंटेन्स लाइक द अनदर लूप, एक लूप के अंदर अगर दूसरी लूप होगा तो इस तरह की जो फंक्शंस हो गए, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। सो लेट्स सी, ये हो गया नेस्टेड लूप, NESTED, इट्स लूप्स LOOPS। सो फॉर, जैसे सपोज आपने एक रेंज क्रिएट किया लाइक FOR VR in range like say 3 slice and print iteration like and str VR1 iteration like str +1। so it's a var, it's a variable 1, एंड उसके बाद हम कुछ और ऐड करते हैं लाइक दिस ऑफ आउटर लूप, लाइक ऑफ आउटर लूप लिखना चाह रहे हैं। अब सेकंड जो var2 हम क्रिएट कर रहे हैं लाइक दिस, यहाँ पर जो प्रिंट है, प्रिंट से ही हमने फिर से दूसरी लूप क्रिएट किया फॉर var2 इन रेंज लाइक 2, और दिस इज द नेस्टेड लूप, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। फिर इसके बाद एज इट इज स्लाइस यूज करोगे और फिर प्रिंट var2 +1, सब +1 प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप, आउट ऑफ इनर लूप और आउट ऑफ आउटर लूप। लेट्स सी, अगर हम इसी को प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप, आउट ऑफ आउटर लूप, और फिर यह नेस्टेड प्रिंट हमने यार आसानी से यहाँ पर कर दिया। तो यह एक बेसिक है जो कि मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करेंगे इससे आगे डिटेल और भी डिस्कस किया जाए, जिससे कि
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह आपको इससे बेटर वे में समझ में आए। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।